हाय एवरीवन। तो आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। और ये चैप्टर 12 होगा। एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पे हम कोई भी, आपको जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, कोई मॉलिक्यूल दिया और आपसे उस मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन, यहाँ पे कार्बन छूट गया। अब आता है ईच कार्बन। ठीक है, जो मेन था वही छूट गया। ईच कार्बन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल लिखूंगा आपसे। पहला मेरे पास है एथेन। यहाँ पे दोनों कार्बन की मुझे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, ध्यान दो। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखोगे। सपोज करो आपका एक कार्बन है, यहाँ पर आप बॉन्ड काउंट करोगे 1 2 3 4। अगर इस तरह से आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर आपने इस तरीके से बॉन्ड काउंट किए 1 2 3, ध्यान दो, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, जो मल्टीपल बॉन्ड है, उनको एज ए एक बॉन्ड कंसिडर करेंगे। तो 1 2 3, 3 बॉन्ड के लिए sp2। और अगर कुछ इस तरीके से आता है तो यहाँ पे sp। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक बात मैं और बता दूँ आपको, जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड जो होगा आपका, उसमें होगा 1 सिग्मा। ठीक है। हम सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आपको यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो मॉलिक्यूल दिया उसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। तो एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। चलिए फिलहाल तो हम यहाँ पे अपना, जो मेरे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है वो देखें कार्बन का। देखो कार्बन ही वाला है, बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसके पास? 1 2 3 4 बॉन्ड 4 आए, इस तरीके से है। तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर sp3 आएगा। ठीक है। और देखिएगा नंबर 2 C2H4, या फिर स्ट्रक्चर बना लो, एथीन होगा। ध्यान दो, कार्बन ही वाला है। इसके जो अराउंड बॉन्ड है वो काउंट करो जरा, 1 2 3। sp2 आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ भी क्या आएगा? sp2 आएगा। और देखिएगा ये वाला मॉलिक्यूल है मेरे पास, एसिटिलीन। 1 2 तो sp, 1 2 तो sp। ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल लिए, sp3 sp2 sp भी आया। लेकिन एक मैं मॉलिक्यूल यहाँ पे और लूँगा जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब यहाँ पे तो सारे में sp2 आएगा, सॉरी मैंने ये वाला मॉलिक्यूल नहीं, फिर भी देख लो इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3। सब कार्बन पे ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। वैसे इसका नाम अगर आप लिखते हो आईपीसी, क्या लिखोगे? आईपीसी नेम भी आपको सिखाएंगे। जैसे 1,3 ब्यूटाडाई ईन है ये, आईपीसी नेम भी आपको सिखाएंगे। ठीक है। और देखिएगा, सपोज करो मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ CH3CN। अब यहाँ पे कुछ ये ऐसा बनेगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओ सॉरी, हम हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं आपको, सॉरी यहाँ पे इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड में बताएंगे आपको। देखो 1 2 3 4, इस कार्बन पे आएगा sp3, 1 2 इस कार्बन पे आएगा sp। और देखिए CH3 CH। देखिए हमारे यहाँ पे स्टूडियो में पर्पज़ जो होगा वो आपको मॉलिक्यूल के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन सिखाना होगा। ठीक है। हम यहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से थ्योरी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बाद में रिजल्ट निकलता है वो इसका ही निकलता है। 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंपली। ओके। और देखते हैं
बेंजीन C6H6, इस तरीके से। या फिर अच्छा और अच्छे से बना लो, कार्बन यहाँ पर होगा, कार्बन भी यहाँ पर होगा, कार्बन यहाँ पर होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, ठीक है। और हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। देखो 1 2 3 कार्बन, देखो 1 2 कार्बन, देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। अब हर एक कार्बन पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, क्या होगा, हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ये तो आपके हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं, निकल गए। अगर हम इन्हीं मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड देखते हैं, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, ध्यान दो, हम पहली मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इस पूरे मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहाँ पे पाई एक भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड एक, यहाँ पे सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे भी सिग्मा होगा, यहाँ पे भी सिग्मा होगा। सिग्मा काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और एक पाई। यहाँ पे काउंट कीजिए जरा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, यहाँ पे भी सिग्मा होगा, यहाँ पे दो पाई होंगे, तो यहाँ पे 3 सिग्मा और 2 पाई। यहाँ पर देखिए सिग्मा 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 और 2 पाई, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 2 पाई। ऐसे आप निकाल दिए, यहाँ पे काउंट कर लिए सिग्मा। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, सब सिंगल बॉन्ड में क्या होंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक पाई होगा, सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ पे एक पाई होगा आपका, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा। अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 12 सिग्मा निकलेंगे, काउंट कर लीजिए एक बार, शायद मेरे से गलती होगी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा होंगे इसमें और 3 पाई, ठीक है। तो आप ये ऐसे निकाल सकते हो। और एग्जांपल देखिएगा, और स्पेसिफिकली हम अगर हम बात करें कि कौन से सिग्मा कार्बन और CH वाले हैं, कौन से सिग्मा कार्बन और कार्बन वाले हैं, मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये मॉलिक्यूल है आपका, यहाँ पे हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, लेकिन इस बार हम बताएंगे कि कौन से सिग्मा कार्बन कार्बन वाले हैं, कौन से सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे एक सिग्मा होगा, पहले कार्बन कार्बन वाले देखते हैं, यहाँ पे भी सिग्मा होगा, यहाँ पे भी सिग्मा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे भी सिग्मा होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन वाले वो कितने हैं मेरे पास, 4 वाले हैं, ठीक है, 4 है। अब कार्बन हाइड्रोजन वाले देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा काउंट होंगे, 6। आई होप मैं काउंट में गलती नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो सिग्मा जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6। पाई भी देख लो, यहाँ पे कितने पाई होंगे, यहाँ पे 2 पाई होंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे 1 पाई होगा, ठीक है, 2 पाई। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होंगे, पाई जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला है वो कितना होगा मेरे पास, वो तो एक ही है, और मेरे पाई बॉन्ड है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, वो कितने मेरे पास टोटल 2 है। तो टोटल मेरे पास पाई बॉन्ड तो 3 हो गए, लेकिन अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले वो कितने हैं, तो मेरे पास 2 है कार्बन डबल बॉन्ड वाले, मेरे पास एक पाई बॉन्ड होगा, ओके। तो देखिए छोटी सी वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखो समझो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपसे, इस वीडियो से ही, छोटी सी जो वीडियो है यहाँ से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लग जाएगा।
ओके।